नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, मैं अभिषेक मिश्रा आज फिर आपका अपने इस YouTube चैनल धैर्य कोचिंग संस्थान प्रयागराज पे स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप पहले जैसे ही स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। आज LCM SCF पे एक नया वीडियो आपके लिए फिर से लेके आया हूँ। इस वीडियो के बाद आपके कॉन्सेप्ट में और डेवलपमेंट होगा, आप कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। उम्मीद है कि जितनी भी पिछली वीडियो हमने डाली हैं उनसे आपको बेहद मदद मिल रही होगी और आप उसे देख रहे होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आपका नया सेशन LCM SCF पे। ठीक है, जो कि RRB NTPC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो मैंने क्वेश्चन कलेक्ट किए थे। और बाकी जो PDF है आप लोग उसे भी लगाया करिए, PDF को भी। जहाँ तक सवालें हो गई थी उसके आगे से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन आज का LCM SCF। ठीक है, LCM एंड HCF। ठीक है, LCM एंड HCF। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 20 है। ठीक है, तो ये प्रश्न है कि दो अंकों के ऐसे कितने जोड़े संभव हैं जिनका HCF 8 और LCM कितना हो, 120 हो। विकल्प आपको दे दिया गया है, विकल्प दे देते हैं। विकल्प है 3, 4, 2, 1। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। आप पहले वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। ठीक है, तो दो अंकों के ऐसे कितने जोड़े संभव हैं जिनका HCF 8 है और LCM कितना है, आपका 120 है। तो अगर मैं HCF की बात करूं तो HCF हमको कितना दे दिया गया है, 8 दिया गया है। और LCM कितना दिया गया है, LCM दिया गया है 120। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसे कितने जोड़े संभव हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से आप इसे रेशियो मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन फिलहाल अभी हमने आपको रेशियो नहीं पढ़ाया है, इसलिए हम इसे रेशियो मेथड से नहीं देख रहे हैं। आप एक नॉर्मल सा जो आपका LCM SCF का मेथड है, हम उसी पे इसे लेके चल रहे हैं। ठीक है, चलिए तो मान लेते हैं हमारे पास A एंड B दो को प्राइम नंबर है। ये दोनों क्या है, आपके को प्राइम नंबर है। इस टाइप की जितनी भी सवालें आएंगी आप उन्हें को प्राइम नंबर इस तरीके से मान लेंगे कि A और B क्या है, को प्राइम नंबर है। तो जो मेरी संख्या बनेगी, जो संख्याएं बनेंगी, वो संख्या कैसी होगी, वो संख्या होगी 8A और 8B। और जब इनका हम LCM निकालेंगे तो इनका LCM कितना हो जाएगा, 8AB, और ये कितना हो जाएगा 120 के बराबर, क्योंकि इनका LCM कितना 120। इसको आप काट देंगे, कितना हो जाएगा 15। तो AB कितनी हो जाएंगी, 15 हो जाएंगे। 15 का अगर मैं पेयर की बात करूं तो एक बनेगा 1 और 15, और दूसरा पेयर क्या बनेगा 5 और 3। क्लियर है, 5 और 3। तो आपको ये पता है कि दो अंकों के मुझे संख्या निकालने, जोड़े जो हमारे जोड़े जो संभव है वो कैसे होने चाहिए, दो अंकों के होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, दो अंकों के होने चाहिए। अब एक बात बताओ कि अगर मैंने ये पेयर ले लिया 1 और 15, यानी ये वैल्यू A की होगी और ये वैल्यू किसकी होगी, B की होगी। अगर मैंने ये ले लिया तो जो मेरी वास्तविक संख्या है कौन सी, 8A और 8B। तो जरा बताओ कि जब मैं A का मल्टीप्लाई 8 में करूंगा तो 8 एक कम 8, तो ये दो अंकों की तो संख्या होगी नहीं। अगर ये दो अंकों की संख्या नहीं होगी तो ये वाला पेयर क्या होगा, नहीं बनेगा। लेकिन अगर ये 5 और 3 को मैं चेक करता हूं और अगर मैं इसे 1 बोलता हूं, यानी ये A की वैल्यू अगर मैं 5 बोलूं तो 8A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40। ये दो अंकों की संख्या हो गई। और ये 3 का कितना हो जाएगा, 3 इंटू में 8, और ये कितना हो जाएगा 24, और ये भी दो अंकों की संख्या हो जाएगी। तो हमारे पास केवल एक ही पेयर ऐसा संभव है, और ये इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 693, 396, 963 और 936। ठीक, चलिए क्वेश्चन है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 5 या 8 से भाग देने पर हमें क्या शेष मिलना चाहिए, 3 शेष मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, या तो हम डायरेक्टली यहीं से पता कर लें
सीधे एक दूसरा मेथड भी हम देखेंगे जो डायरेक्ट हम ऑप्शन से चेक करेंगे उन सवालों को, लेकिन इसका क्या एक मेथड है, क्या इसका अप्रोच है, उसे हम देख लेते हैं कि इसका अप्रोच क्या है। ठीक है, तो अगर मुझे संख्या चाहिए तो पहले मुझे पता करना है कि वह संख्या 5 और 8 दोनों से विभाजित हो तो 3 शेष बचे, और इस केस को मुझे पता है कि हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 5 and 8, और ये कितना हो जाएगा, 40। क्लियर है। अब 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लेनी, मुझे 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है। अगर मैं 40 की बात कर रहा हूं तो एलसीएम तो 40 आ गया। अब 3 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या वो क्या होती है, 999। ठीक है, 999 में अब मैं क्या करता हूं, अगर मैं 40 से भाग कर देता हूं तो 40 दूनी 80, ये 9 और 1 9 ये, और 40 चौके 160, ये 9 और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा 39। क्लियर है। अब मुझे ये चीज़ पता है कि मुझे अगर सिर्फ ये पता करना हो कि 40 अंकों से विभाजित 3 अंकों की बड़ी संख्या, अगर मैं ये निकालूं कि 40 से विभाजित 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो कितनी हो जाएगी, 999 माइनस 39, और माइनस करेंगे तो 0, और ये 6 और 96, यानी 960 वे 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या है जो 40 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, लेकिन मुझे क्या बचाना है, 3 शेष बचाना है। तो मैं इसमें आगे क्या करूंगा, 3 ऐड कर दूंगा, तो यानी मेरा उत्तर क्या हो जाएगा, 963। यानी 963 वह संख्या है जो 5 या 8 से भाग करने पर पूर्णतः क्या बचती है, शेष बचती है 963। क्लियर है यहां तक। ठीक है, चलिए इसका एक और मेथड हम देख लेते हैं जो ऑप्शन से हम इसे चेक कर पाएंगे। ठीक है, बाकी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए, मुझे ये पता करना है कि 5 से भाग देने पर, 5 या 8 से, यानी किसी से भी भाग करो तो आपको रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 3 बचना चाहिए। मैं अब डिविजिबिलिटी चेक करता हूं, यहां से अगर मैं लगाऊं तो मैं इसे बाय डिविजिबिलिटी मेथड, ठीक है, डिविजिबिलिटी मैंने पढ़ा दिया है, तो जिन बच्चों ने अभी तक डिविजिबिलिटी का वीडियो नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर डिविजिबिलिटी का वीडियो देख लीजिए। ठीक है, चलिए, तो अब मैं अगर 5 की डिविजिबिलिटी की बात करूं तो 5 की डिविजिबिलिटी के मैंने लिए बताया था कि अगर लास्ट डिजिट डिवाइड हो जाती है, अगर 5 से लास्ट डिजिट डिवाइड हो जाती है तो वह संख्या 5 से बिल्कुल कट जाएगी, और अगर नहीं डिवाइड होता है तो वही रिमाइंडर होगा। तो एक बात बताइए, अगर इस लास्ट डिजिट में आप 5 से भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1। यहां पर 5 से भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन ये 2 ऐसे नंबर हैं जिनमें आप 5 से भाग करोगे तो लास्ट डिजिट कितनी है, 3 है, और अगर मैं इन दोनों में 5 का भाग दूं तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। क्लियर है यहां तक। चलिए, अब मैं बात करता हूं, 5 से तो हमने चेक कर लिया, अब 8 का चेक करते हैं। 8 के लिए मैंने बताया था कि लास्ट की 3 डिजिट, ये दोनों विकल्प तो अब नहीं होंगे, क्योंकि जब ये 5 ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो 8 का तो चेक करना है नहीं। अब मुझे ये पता है कि 8 की डिविजिबिलिटी के लिए मैंने बताया था कि लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, ठीक है। तो अब मैं भाग करके चेक कर ले रहा हूं कि लास्ट की 3 डिजिट में अगर मैं 8 का भाग लगाऊं, अगर वह संख्या पूरी कट गई तो 8 से डिवाइड होगी, और अगर नहीं कटेगी तो उतना रिमाइंडर दे देगा। अब आप 2 में से किसी एक को चेक कर लो, मान लो हमारा यही आंसर है जैसा कि आपने पहले लगाया, तो मैं इसी को चेक कर ले रहा हूं, 963। आप 8 से काट लीजिए, ठीक है, ये 96 बिल्कुल कट जाएगा, 8 से रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बच जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी 963 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, ये क्वेश्चन है कि 4 संख्याओं में से A, B, C और D प्रत्येक युग्म प्रत्येक युग्म समान HCF रखता है। सभी चारों संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए। यदि A और B का HCF 310 है और C और D का
LCM, अच्छा LCM 651 है। इसका विकल्प लिख लीजिएगा, इसका विकल्प होगा 51, 31, 9 और 47। ठीक है, ये इसके क्या होंगे, विकल्प होंगे। यानी 4 संख्याओं में से A, B, C और D प्रत्येक युग्म समान HCF रखता है। ठीक है, चलिए मुझे ये चीज़ पता है कि ये जो A, B, C, D है इनका HCF क्या है, समान है। एक चीज़ HCF का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको सिखाया था वो ये था कि किसी भी संख्या का जो HCF होता है वे उन्हीं संख्याओं के LCM को भी क्या कर देता है, विभाजित कर देता है। ठीक है, चलिए यानी मैं बोल सकता हूं, मैं यहां पर एक चीज लिख रहा हूं, आप समझना कि HCF उन्हीं संख्याओं के LCM का सदैव फैक्टर, फैक्टर का मतलब क्या होता है, गुणनखंड, सदैव फैक्टर होता है। ठीक है, यानी ये जो HCF है ये उन्हीं संख्याओं के LCM का क्या होता है, सदैव फैक्टर होता है। अब अगर मैं बात करूं A और B का अगर LCM देखूं तो कितना दिया है, 310। C और D का LCM कितना दिया है, 651। अब मुझे पता है कि जो HCF होगा वो A, B, C, D का HCF क्या है, समान है। अगर HCF समान है तो वो 310 को भी विभाजित करेगा और 651 को भी विभाजित करेगा। यानी अगर मैं 310 का क्या करूं, अगर मैं इसका फैक्टर करूं तो इसका फैक्टर कितना होगा, 31 इंटू में 10। आप इसका फैक्टर करना चाहो तो करो वरना उसकी जरूरत नहीं है। यानी मेरा जो HCF होगा वो या तो 31 होगा या तो 10 होगा। 10 इनमें से कहीं नहीं है, 31 इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन जरा सपोज करो कि अगर यहाँ पर 10 रहा होता, अगर यहाँ पर 10 रहा होता तो अब मैं ये बोल सकता हूँ कि 31 और 10 यानी 10 में दोनों में से कोई भी संभावना है तब हम इसका भी फैक्टर कर रहे होते हैं। और इसका जब फैक्टर करते हैं तो इसका फैक्टर कितना आता, 31 इंटू में 21, 31 इंटू में 21। अब आपको ये चीज पता है कि 31 यहाँ भी कॉमन है, 31 यहाँ भी कॉमन है, दोनों जगहों पर 31 कॉमन आ रहा है। तो 31 इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी जो कॉमन HCF है वो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 528 दिया है और उनका मौसा कितना दिया है, 33 दिया। उनका मौसा कितना दिया है, 33 दिया है। तो ऐसी संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं, ये सवाल है आपका। क्लियर। एक बार आप वीडियो पॉज करके आप इसे जरूर लगाइए, बाकी सॉल्व करते हैं। कि दो संख्याओं का योग अगर 528 है और अगर मेरे पास HCF कितना दिया है, HCF दिया है 33। तो अगर मैं मान लेता हूं कि जो संख्या है, संख्या को हम मान लेते हैं कि एक संख्या मेरे पास क्या है, 33A और अगली संख्या क्या है हमारे पास, 33B है। एक संख्या 33A है और एक संख्या 33B है। और जहां पर A एंड B क्या है, आप बार बार इस चीज को लिख रहे हो तो याद हो जानी चाहिए आपको कि ये क्या होनी है, को प्राइम नंबर होनी है। ठीक है। तो अब अगर मैं इनका योग निकालूं, इनका क्या निकालूं, योग निकालूं, तो 33A प्लस 33B। तो यहाँ से 33 अगर कॉमन ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, A प्लस B। और ये वैल्यू कितने के बराबर है, 528 के। तो यहाँ से A प्लस B की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। 11 तियां 33 और 11 चौक 44। ठीक है। और 8 बार जाएगा और 16 तियां 48। तो A प्लस B बराबर में कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब मुझे पता है कि अगर मैं 16 का पेयर बनाना चाहूँ A और B, इसको 1 रखूँगा तो ये कितना होगा, 15 होगा। इसे 2 रखूँगा तो ये कितना होगा, 14। इसे 3 रखूँगा तो ये कितना होगा, 13। इसे 4 रखूँगा तो ये कितना होगा, 12। इसे
5 रखूँगा तो ये कितना होगा 11, इसे 6 रखूँगा तो ये कितना हो जाएगा 10। ठीक है, इसी तरीके से अगर यहाँ पर जगह नहीं, यहाँ पर लिख लेते हैं, अगर 7 रखेंगे तो ये कितना रखना पड़ेगा 9, और अगर ये 8 रखेंगे तो ये कितना रखना पड़ेगा 8। ठीक है, यानी अगर A1 रखेंगे तो इन दोनों के योग 15 1 16, 14 2 16, 13 3 16, 12 4 16, इस तरीके से सबका योग कितना आ रहा है 16 आ रहा है। तो मेरे पास कुल कितने पेयर बन गए होंगे, मेरे पास कुल 8 पेयर बन गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन अब ध्यान देना कि ये A और B क्या है, A और B क्या है, को प्राइम नंबर है। तो क्या ये वाला नंबर लोगे, नहीं लोगे, क्योंकि ये दोनों को प्राइम नंबर नहीं है। ये वाला भी नहीं लेंगे क्योंकि ये दोनों भी को प्राइम नहीं है। ये वाला भी नहीं लेंगे, 6 और 10 ये भी को प्राइम नंबर नहीं है। ये वाला भी नहीं लेने वाले क्योंकि ये दोनों भी क्या है, को प्राइम नंबर नहीं है। तो मेरे पास कौन कौन से पेयर बने, एक पेयर ये बना, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कुल कितने पेयर बन गए, 4 पेयर बन गए। तो ये इस सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट सवाल। चलिए अब इस सवाल को लगाना है, तो ये सवाल बहुत ही सिंपल है। आपसे क्या पूछा है कि 28 और 42 के HCF और LCM का क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। यानी एक्चुअली में आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है HCF रेशियो LCM। ठीक है, तो HCF अनुपाते LCM निकालना है। आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होगा कि इन्हीं दोनों संख्याओं का आपको HCF भी निकालना है और इन्हीं दोनों संख्याओं का आपको क्या निकालना है, LCM भी निकालना है। ठीक है, यहाँ तक। चलिए अब मुझे ये पता है कि HCF सदैव क्या होगा, छोटा होगा किससे, LCM से। यानी ये वाला पार्ट छोटा होगा तो सिर्फ एक ही विकल्प है, कौन है, 1:2 में 6। सिर्फ यही एक विकल्प है। आप जरा देखो कि यहाँ पर LCM, आप जरा देखना कि राइट साइड वाला क्या है, LCM है। यहाँ LCM छोटा है, यहाँ LCM छोटा है, यहाँ LCM छोटा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर LCM बड़ा है। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। अगर आपके पास इसका नॉलेज है तो आप 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, ये आंसर कर ले जाओगे। ठीक है, बाकी ये सॉल्व कैसे होगा वो हम देख लेते हैं। मैं यहाँ पर ये चीज चेक कर लेता हूँ कि मैं इन दो संख्याओं का, मैं कई तरीके से इसे बता सकता हूँ। ठीक है, जैसे अगर मैं इन दो संख्याओं का अगर मैं निकालूं फर्स्ट नंबर रेशियो सेकेंड नंबर, अगर मैं निकालूं 28 अनुपाते में 42। ठीक है, तो 14 दूनी 28 और 14 त्रिक 42। मेरे पास क्या निकला, 2 और 3। अब मैं ये बोल सकता हूँ कि 2 3 का अगर मैं HCF निकालूंगा तो कितना आएगा 1, और अगर इन्हीं 2 और 3 का अगर मैं LCM निकालूं तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, और ये इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1:2 में 6 हो जाएगा। क्लियर है। बाकी अगर जिनको ये रेशियो नहीं समझ में आता, मैं बता रहा हूँ कि LCM की 80% सवालें रेशियो मेथड से लग जाती हैं। LCM HCF की आप रेशियो निकालकर सॉल्व कर सकते हो 80% सवाल। लेकिन मान के चलिए अगर जिनको LCM HCF नहीं आता तो वो 28 और 42 का पहले क्या निकाल लो, HCF निकाल लो, फिर 28 और 42 का ही क्या कर लो, LCM निकाल लो, और फिर उसका क्या कर दो, HCF निकाल के उसका रेशियो ले लो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का HCF कितना है, 23 है, तथा उनके LCM के अन्य दो गुणनखंड 13 और 14 है। गुणनखंड का मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि यानी अगर मैं LCM का फैक्टर करूंगा तो उनके फैक्टर में 13 इंटू में 14 और भी जो संख्या आनी है वो आएगी, यानी 13 और 14 तो होना है। ठीक है, चलिए अब मेरे पास दो संख्याएं हैं, फर्स्ट नंबर और एक क्या है आपका सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर होगा और क्या होगा, सेकंड नंबर होगा। फर्स्ट नंबर क्या होगा, HCF इंटू में A, और ये क्या होगा, HCF इंटू में B, यही होगा। और जो LCM होता है मैं आपको बता दूं, जो LCM होता है वो क्या होता है, HCF इंटू में A इंटू में B, यही तो होता है। LCM क्या होता है, HCF इंटू में A इंटू में B। A और B क्या है, को प्राइम नंबर है। A और B क्या होते हैं आपके, को प्राइम नंबर होते हैं। क्लियर है। चलिए अब मुझे ये चीज पता है कि 13 और 14 क्या है, को प्राइम नंबर है, यानी यही A है और यही क्या है, B है। अब मैं चेक कर लेता हूं कि यानी अब मेरे पास A आ चुका है, B आ चुका है, इसका मतलब HCF यानी अगला पार्ट क्या होगा,
23 होगा। यानी ये जो एलसीएम है वो क्या है, 13 गुणे 14 गुणे 23, यानी मैं बोल सकता हूं कि एक नंबर क्या होगा 23 गुणे 13 और एक नंबर क्या होगा 23 गुणे 14। बहुत ही सिंपल प्रश्न था। 23 गुणे 14 यानी ये सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे बड़ी संख्या इकाई का अंक 4 तिहाई 12 और ये इस सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आप अगर इस सवाल को डायरेक्टली करते तो आपको पता है कि दो फैक्टर, एक 13 और एक 14 है जो बड़ी संख्या होगी, और ये देख लेना कि ये दोनों क्या है, आपस में को प्राइम नंबर है। आप इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हो, ये दोनों क्या है, आपस में को प्राइम नंबर है। आपसे बड़ी संख्या पूछा था तो बड़ी संख्या यानी 13 गुणे 14 और 322 इस सवाल का आंसर है। ये पूरा कुछ सॉल्व करने की आवश्यकता आपको नहीं थी। तो एग्जाम का जो अप्रोच होगा, एक चीज आप याद रखना, एक तरीके से होता है कि क्लास में चीजों को आपको डिलीवर करना मेथड वो एक अलग चीज हो जाती है, लेकिन जब आप धीरे धीरे अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं, आप ऐसा मत करना कि आपने अगर एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर पढ़ लिया है, उसके 10-12 सवाल या 100-150 सवाल आपने लगा लिया तो आपने उस चैप्टर को उठाकर बंद कर दिया। ऐसा मत करना। आप एक काम करना किया करो कि जब कोई भी चैप्टर आप पढ़ा करो तो उस चैप्टर में ऐसा नहीं कि उसे स्टॉप कर दो समझने के बाद, आप उसमें जितने टाइप के प्रश्न बनते हैं और उसमें क्या आप अपने से इंप्रूव कर सकते हैं, कितना और तरीके से उसे लगाकर कितना सॉर्ट कर सकते हो, इस चीज का विशेष ध्यान दिया करो, ठीक है। तो कुछ सवाल, सभी सवाल तो नहीं, लेकिन कुछ सवाल ऐसी जरूर बनती हैं एग्जाम के लिए कि जो आपके लिए क्या करें, आसान हो जाए। जैसे यही सवाल था तो आप इस तरीके से ना करके आप सीधे 23 गुणे 14 करते हो और 322 आपका आंसर हो जाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है आपका कि 77, 99 तथा x का HCF तथा LCM 11 और 34, 65, 3465 है, तो x का न्यूनतम मान क्या होगा। अब आप ये सवाल मान के चलिए सिर्फ 1 सेकंड का है और ये प्रीवियस ईयर एसएससी की सवाल है। आप यहाँ से एक चीज देख सकते हैं, HCF कितना है, 11 है, यानी ये जो x होगा वो 11 का कोई मल्टीपल होगा, यानी ये दोनों आंसर नहीं होंगे, ये इस सवाल का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। सिर्फ एक लाइन का आंसर है, इसमें कुछ भी लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है। कैसे 55 होगा वो जरा समझो। आपके पास क्या है, 77 है, 99 है और ये x है। इनका जो HCF है, इनका HCF कितना है, 11 है, यानी ये जो 11 है इसे भी डिवाइड करेगा, इसे भी डिवाइड करेगा और इसे भी डिवाइड करेगा, यानी ये क्या होना चाहिए, 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, यानी 11 का कोई मल्टीपल होगा। अब मैं बात करूं कि इनका जो LCM है वो LCM कितना है, 3465। आप इसको क्या करोगे, ब्रेक करोगे, इसका गुणनखंड करोगे, सॉरी फैक्टर करोगे, इसका 3465 को क्या करोगे, फैक्टर करोगे। लेकिन आपको फैक्टर करने की आवश्यकता नहीं, एग्जाम में इतना समय नहीं है आपके पास। आप जरा चेक करो कि क्या ये 5 का मल्टीपल है, बस इतना चेक कर लो। ये 5 का मल्टीपल है ना, तो एक बात जरा देखो, क्या ये 5 का मल्टीपल है, नहीं है। क्या ये 5 का मल्टीपल है, नहीं है। आखिर न ये 5 का मल्टीपल है, ना ही ये 5 का मल्टीपल है, तो ये कैसे 5 का मल्टीपल हो गया, इसका मतलब इसके पास 5 पहले से था और ये 11 पचे क्या हो गया, 55 हो गया। ये इस सवाल का आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का LCM उनके HCF का 15 गुना है, LCM और HCF का कितना है, 480 है, तो एक संख्या 90 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये आपका प्रश्न है। तो मैं यहां से अगर इसे सॉल्व करूं तो आपको पता है कि अगर मैं LCM को अगर x मान लो, सॉरी अगर मैं HCF को x मान लो तो इसका LCM कितना हो जाएगा, 15 गुना यानी 15x हो जाएगा। और अगर मैं इनका योग निकालूं तो इनका योग कितना हो जाएगा, 16x, और 16x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400x, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी, ठीक है। 16 तियां 48। अब आपको एक फार्मूला मैंने बताया है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर में LCM इंटू में HCF। आप इसी पे पुट कर देना। फर्स्ट नंबर आपको क्या पता है, 90, सेकेंड नंबर आपको क्या करना है, निकालना है। LCM कितना था, LCM आपका कितना है, 15, x की वैल्यू कितनी है, 30, और HCF कितना था, x की वैल्यू कितनी है, 30। क्लियर है यहां तक। अब आप यहां से एक जीरो से, सॉरी ऐसा ना करना, 30 तिहाई 90 और 3 दहम्मा 10
और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 150, यानी सेकंड नंबर कितना हो जाएगा 150। ठीक है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दो असहभाज्य यानी नॉन को प्राइम नंबर संख्याओं का गुणनफल कितना है 117 है, तो उनका एलसीएम आपसे पूछा गया कि यानी एलसीएम क्या है। नॉन को प्राइम नंबर का मतलब जरा समझना कि वे दो संख्याएं को प्राइम नहीं है, यानी वे दो संख्याओं में कोई कॉमन फैक्टर जरूर होगा, वो एक दूसरे से कटती जरूर होंगी। चलिए अब अगर मैं बात करूं कि उन संख्याओं का गुणनफल, यानी अगर मैं मान लूं कि जो संख्या है वो क्या है x इंटू में y, और ये वैल्यू कितनी है 117, और ये 117 कितना हो जाएगा 13 गुणे 9, यानी ये x होगा और ये क्या होगा y होगा, लेकिन ये क्या है नॉन को प्राइम नंबर है। ये दोनों क्या है नॉन को प्राइम नंबर। अगर ये नॉन को प्राइम नंबर है तो ये दोनों क्या है, ये दोनों तो को प्राइम नंबर है। 13 और 9 क्या है को प्राइम, इन्हें नॉन को प्राइम नंबर बनाएंगे। अब मैं ये चीज कह सकता हूं कि 9 का मतलब क्या होता है 3 इंटू में 3। अगर मैं एक 3 का गुणा इधर करा दूं तो 39 इंटू में 3, 39 इंटू में 3 का मतलब भी कितना होता है 117, यानी 117। तो अब मैं ये बोल सकता हूं ये तो नॉन को प्राइम नंबर हो गया ना, क्योंकि 3 फैक्टर यहां भी है, 3 ये भी कटता है, तो 39 और 3, यानी फर्स्ट नंबर मेरे पास क्या हो जाएगा 39 और सेकेंड नंबर मेरे पास क्या हो जाएगा 3, और इनका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 39 आ जाएगा। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका कि दो संख्याओं का मस 6 है, यदि एक संख्या को 4 से गुणा कर दिया जाए तो नया मस क्या होगा। तो देखो एक काम समझो, यहाँ पर a एंड b अगर दो संख्याएं हैं और अगर इनका जो HCF होगा वो इसे भी डिवाइड करेगा और इसे भी डिवाइड करेगा, यानी अगर मैं इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो इसके HCF में नो चेंज होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। क्योंकि चेंज तो तब होता ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात होती है ना, जो हाईएस्ट होता है। हाईएस्ट का मतलब अगर इसके पास 4 का गुणा, मैंने जो चीज कॉमन थी वो तो मैंने पहले से ले ली, अब अगर मैं एक्स्ट्रा इसमें 4 का गुणा कर रहा हूं, तो इन दोनों में तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो इसका क्या होगा नो चेंज होगा, और इस सवाल का आंसर क्या आएगा 6 आ जाएगा इस सवाल का आंसर, यानी इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने वाली ए और बी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 18। ठीक है, चलिए सवाल समझते हैं कि दो विषम संख्याओं का मसा 9 है। आप एक चीज जरा गौर से समझना, अगर मेरे पास कोई भी ऑड नंबर है, अगर मैं ऑड नंबर की बात करूं, ऑड नंबर यानी मेरे पास एक x हो और एक क्या हो y हो, अगर ये दोनों ऑड नंबर है, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको मैं 9a लिख सकता हूं और इसको क्या लिख सकता हूं 9b लिख सकता हूं। अगर 9 कॉमन हो जाएगा तो ये a एंड b होगा, और ये a b क्या होगा ऑड को प्राइम सेट। ठीक है, ऑड को प्राइम सेट होगा। अब एक चीज जरा समझना, मैं एक एग्जांपल लेके बोलता हूं। जैसे अगर मैं एक बात करूं कि मैंने लिया है 15 और एक तरफ मैंने लिया है 21, दोनों क्या है ऑड है। अब अगर मैं इनसे इसका HCF निकाल लूं तो ये क्या बनेगा 5 और 7, ये दोनों क्या हैं ऑड भी हैं और को प्राइम नंबर भी हैं। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ऑड भी हैं और क्या है को प्राइम नंबर भी हैं ये दोनों। ठीक, चलिए तो अब मुझे यही चीज आपको समझानी है कि अगर कोई दो विषम संख्याएं हैं, अगर कोई दो विषम संख्याएं हैं और अगर उनसे उनका HCF निकाल लें तो जो ये को प्राइम नंबर बचेंगे ये दोनों क्या बचेंगे ऑड बचेंगे, ये दोनों क्या बचेंगे ऑड बचेंगे। अब मुझे ये भी पता है कि ऑड प्लस ऑड सदैव क्या मिलता है इवन मिलता है। ऑड प्लस ऑड क्या होता है सदैव इवन मिलता है। यानी अगर मैं बात करूं कि 9a प्लस 9b, मुझे क्या करना है उनका योग निकालना है, तो 9a प्लस 9b, 9 बाहर कर लेंगे तो ये क्या बचेगा a प्लस b, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है,
इन दोनों का योग क्या होगा, इवन होगा। इवन का मतलब क्या होगा, 2 के मल्टीपल में होगा। तो यानी अगर ये 2 के किसी मल्टीपल में आने वाला है तो यह संख्या किससे डिवाइड होगी, 18 से डिवाइड होगी। होने को तो ये 9 से भी डिवाइड होगी। क्यों 9 से डिवाइड होगी, क्योंकि किसी भी संख्या, मैंने पहली क्लास में इस चीज को बताया था। जो बच्चे अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखे वो प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देखने की कोशिश करें, तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले आप एक बार कोशिश तो करो वीडियो को देखने की, थोड़ा थोड़ा करके अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें बहुत ही सिंपल है। मैंने पहली दूसरी क्लास में ही सारी चीजें आपको क्लियर कर दी है, कैसे लगता है HCF, क्या है क्या नहीं है, सारा बेसिक कॉन्सेप्ट वहीं से है। तो कोई भी HCF, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का जो HCF होता है वो उनके LCM को भी डिवाइड करता है, उनके योग को भी डिवाइड करता है, उनके मल्टीप्लाई को भी डिवाइड करता है, उनके डिफरेंस को भी डिवाइड करता है। ठीक है, तो बस इसका 18 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। जैसा कि प्रश्न है कि 3 प्राकृतिक संख्या 150, 144 और यक्ष का LCM 10,800 है, तो x के कितने मान संभव हैं, इस सवाल को आपको लगाना है। ठीक है, बिल्कुल सेम पिछली सवाल के जैसा है, जो इसके पहले आपने एक सवाल कर रखी है उसी के टाइप का है। ठीक है, तो 3 प्राकृतिक संख्याएं हैं। यहाँ पर आपको एक HCF नहीं दिया है, मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, HCF नहीं दिया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट नंबर की बात करूँ, पहले मैं LCM की बात करता हूँ। अगर मैं LCM को देखूं तो LCM कितना है, 10। अब अगर इसका फैक्टर करूं, इसका क्या करना है, फैक्टर करना है, तो फैक्टर कैसे होगा, 12 गुणे 9 गुणे 25 गुणे 4। ठीक है, ये 00 का 25 चौके 100 और 108 का 12 9 108। तो अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 तिहाई 12 यानी 4 गुणे 3 गुणे 9 गुणे 25 और गुणे में 4, यानी ये वैल्यू हो जाएगी सीधे सीधे 2 के पावर में 2 और ये भी 2 के पावर में 2, यानी 4 इंटू में 3 के पावर में 3 इंटू में 5 के पावर में 2। तो ये इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर, इसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट नंबर की बात करूँ तो फर्स्ट नंबर कितना दिया है, 150, और 150 का मतलब कितना होता है, 2 गुणे 3 गुणे 25 यानी 5 का स्क्वायर। ठीक है, सेकंड नंबर जो हमारे पास है, सेकंड नंबर क्या है, 144 और 12 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 12 का स्क्वायर यानी 4 2 के पावर में 4 इंटू में 3 के पावर में 2। ठीक है, चलिए 4 तिहाई 12। थर्ड नंबर जो होगा, थर्ड नंबर x। अब मुझे इस x का फैक्टर चेक करना है कि इस x का फैक्टर क्या क्या हो सकता है। 150 का क्या हो गया, 2 इंटू 150 का मतलब 15 गुणे में 10। ठीक है, 5 तिहाई 15 और 10 में 5 दूनी 10 2 और 144 का मतलब कितना हो जाएगा, 12 गुणे 12। ये 4 गुणे 3 और ये कितना हो जाएगा, 4 गुणे 3। ये 2 के पावर में 2 होगा, ये 3 होगा और ये 2 के पावर में 2 और ये 3 होगा। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा और 2 घातें जुड़ के कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक चलिए, तो ये वैल्यू आ गई। अब आपको यहाँ पर LCM लगाना है और LCM कैसा होगा वो ध्यान से समझना। हमारे पास 2 के पावर 4, 3 के पावर 3 और 5 के पावर क्या है, 2 है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एक चीज सेट करनी है कि यहाँ पर जो x होगा वो 2 के पावर 4 तो श्योर होगा, या 2 के पावर में 4 ना हो, क्या हो जाए, 0 हो जाए, कुछ भी इस तरीके की वैल्यू हो सकती है। यानी अब मैं एक चीज ये बोल सकता हूं कि यहाँ पर मैक्सिमम पावर 3 कितना है, 3 का मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है। यहाँ पर 3 का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। यहाँ पर 3 का मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है। यानी यहाँ पर 3 का मैक्सिमम पावर 3 लाने के लिए इसके पास 3 का मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अब मैं ये बोल सकता हूं कि यहाँ पर 2 के पावर 4 है,
3 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ पर 5 का पावर कितना है, 2 है, और यहाँ पर 5 का पावर, यानी अब मैं ये बोल सकता हूँ कि 5 और 2, 5 और 2। अब इसका क्या हो सकता है कि ये 0 हो सकता है और ये क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। ठीक है, ये 0 हो सकता है और ये भी क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। या मैं इस तरीके से एक बार इसको आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ से सिर्फ एक को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये 5 की पावर क्या हो सकता है, 0, ये 5 की पावर 1, ये 5 की पावर कितना हो सकता है, 2 हो सकता है, क्योंकि 5 की पावर 2 से तो ज़्यादा जा नहीं सकता ये वैल्यू। बात यहाँ तक समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब यहाँ से अब आप समझो कि ये इसके कितने पेयर बन गए, ये इसके 3 पेयर बन गए। अब अगर मैं इसी तरीके से 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर कितना, 4, ये क्योंकि 2 का मैक्सिमम पावर कितनी बार जाता है, 4 बार जाता है, ये कितना है, 4 है। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, यानी ये कितना पेयर बन गया आपके पास, 5 पेयर बन गए। ठीक है, 1 2 3 4। अब इसका हर एक पेयर इसके हर एक पेयर के साथ मैच करेगा, तो 3 और 5 यानी 3 इंटू में 5, यानी कुल मिला के कितने पेयर बनने वाले हैं, 15 पेयर। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 15 पेयर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा और ये जो आज का वीडियो है वो आपको अच्छी मदद करेगा आपके कॉन्सेप्ट को डेवलप करने में। ठीक है, आप इसी तरीके से पढ़ते रहो और अपना 100% देते रहो, आप मन लगा के पढ़िएगा। ठीक है, बाकी अपनी तैयारी में कोई कमी न रखिए। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम वैकेंसी भी आएंगी, अच्छी आ रही हैं, आपको मेहनत जी तोड़ करना है। ऐसा नहीं कि लॉकडाउन चल रहा है तो आप घर पे बैठ के सिर्फ इस तरीके से टाइम पास करें, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। ऑनलाइन क्लास लगभग सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, तो आपको जहाँ से मैटर मिल रहा है आप उसे कलेक्ट करिए, आप उसे पढ़िए। ठीक है, कुल मिला के आप अपना समय बर्बाद मत करिए कि अब ऑफलाइन कोचिंग खुलेगी तब हम पढ़ेंगे, ऐसा मत करना। आप लोग कंटिन्यू तैयारी करते रहिए। ठीक है, बाकी हम वीडियो इस तरीके से लाते रहेंगे। अब नया चैप्टर LCM SCF पे एक वीडियो और लेंगे, अभी हम 2 वीडियो, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रेशियो का, एवरेज का कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप लोगों को बस इसी तरीके से सहयोग मिलता रहे। वीडियो अगर पसंद आती हो तो आप लोग कमेंट किया करिए, जो कमियां हों हम उसे सुधारेंगे। आप कमेंट करके हमें बताया करिए कि हाँ ये चीज़ की कमी है। बाकी मैंने इम्प्रूवमेंट बहुत किया है वीडियो की क्वालिटी में। और वीडियो को शेयर करिए अगर आपको पसंद आता हो। और नमस्कार।